नंबर 27 करते हैं। कह रहा है n का मान ज्ञात कीजिए ताकि a की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन अपन में a की पावर n प्लस बी की पावर n जो पार्ट हो ना वो a तथा b के बीच गुणोत्तर माध्य हो। ठीक है, सीधे कह रहा है कि n का मान ज्ञात कीजिए कि u वाला जो पोर्शन है वो a तथा b के बीच गुणोत्तर माध्य हो। ठीक है, तो हम ऐसे जो लिख लेंगे a की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन बटे a की पावर n प्लस बी की पावर n। यू जो सारा है यू a तथा b के बीच गुणोत्तर माध्य है। अब गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते हैं? a इंटू बी और उसका वर्गमूल। ठीक है ना, मान लो समांतर माध्य क्या देता तो यू पार्ट रखते और उसके उसमें क्या रख देते a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, तो इसे सॉर्ट आउट करते हैं। देखो इसे कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखो क्या करेंगे, इसमें हमारे पास इधर रूट है तो दोनों तरफ का वर्ग कर दो, दोनों ओर का वर्ग कर दो। वर्ग कर दोगे तो मेरे पास एक ऐसे आ जाएगा ए एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन, इसकी भी पावर 2 और अपोन में जो मेरे पास ए एन प्लस बी एन है इसकी पावर 2। और जब रूट में ए बी की पावर 2 करोगे तो इस स्क्वायर से रूट हमारा कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो सूत्र खोलना पड़ेगा ए प्लस बी की होल स्क्वायर वाला सूत्र, तो यू ए का स्क्वायर। जब ए का स्क्वायर करोगे उसकी एन प्लस वन की पावर 2 होगी तो ये मल्टीपल हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे ना 2n प्लस 2। मैंने बता रखा तुम्हें, एक सूत्र बताया था कि x की पावर a और उसकी पावर यदि b हो तो ऐसा हो जाता है x की पावर ए बी। ठीक है ना, तो ये मल्टीपल हो जाएंगे। a का स्क्वायर तो हो गया, फिर b का स्क्वायर, b का भी कैसे हो जाएगा 2n प्लस 2। क्लियर, फिर प्लस में कितना 2ab 2a मेरा कितना a की पावर n प्लस वन और इंटू में b की पावर n प्लस वन, ऐसी हो जाएगा ना अपोन में ऐसी इसका। तो a का स्क्वायर तो a की पावर n का स्क्वायर मतलब a की पावर 2n हो जाएगी, प्लस b की पावर n का स्क्वायर मतलब b की पावर 2n हो जाएगी, और प्लस में 2a की पावर n टू b की पावर n इक्वल टू मेरे पास इधर कितना a भी बचा क्योंकि स्क्वायर से रूट कट गया था हमारे पास। अब देखो कुछ नहीं कर सकते इसे, फिलहाल तो ऐसे ही रखो a की पावर 2n प्लस 2 प्लस में b की पावर 2n प्लस 2 और प्लस में 2a की पावर n प्लस 1 और इंटू b की पावर n प्लस 1 इक्वल टू देखो ए बी की गुना जब यहाँ होगी, अब देखो यू क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो इस ए बी की गुना ए में करोगे तो a की एक घात यूरी और दो ये रही, तो ऐसे हो जाएंगे a की पावर 2n, एक और आ गई तो प्लस में 1 ऐड हो जाएगा। ठीक, और इंटू में यू b ऐसा का ऐसे ही, फिर b की जब इसमें होगी तो प्लस a तो ऐसा का ऐसी, लेकिन b की कितनी हो जाएगी 2n प्लस 1 हो जाएगी ना। ठीक है, और फिर इसमें होगी तो प्लस में 2a की भी पावर n प्लस 1 हो जाएगी और इंटू में b की पावर n प्लस 1 हो जाएगी। क्लियर, ठीक है, तो तुम थोड़ा गौर से देखोगे तो ये और ये पार्ट कट जाएगा क्योंकि जब इसे बराबर से उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। क्लियर है ना। अब देखो मेरे पास एक चीज़ बचा a की पावर 2n प्लस 2 प्लस में b की पावर 2n प्लस 2। इसे इस समझ में आ गया ये कैसे कटा। इसे कोई से को भी एक साइड ले जाओगे, एक माइनस का हो जाएगा एक प्लस का हो जाएगा तो कट ही जाएगा। इक्वल टू a की पावर 2n प्लस 1 इंटू में b और प्लस में a b की पावर 2n प्लस 1। ठीक है, अब देखो इसमें कोई सी भी एक वैल्यू को एक साइड ले आओ, या तो a को एक साइड ले आओ या b को एक साइड ले आओ। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, देखो इसे a की पावर 2n प्लस 2 को तो यहीं रखो, इस वाले को इधर लाओ तो इस वाले a की पावर 2n प्लस 1 इधर आ गया तो ये आका माइनस का और 2n प्लस 1 और इंटू में इसके साथ में b चली रहा इक्वल टू में a b की पावर 2n प्लस 1 ऐसा कैसी, इस वाले b की 2n प्लस 2 को इधर लाओगे तो ये इधर आ गया माइनस का b 2n प्लस 2। क्लियर है ना। अब देखो दोनों में a कॉमन आ रहा है, लेकिन a की कितनी घात कॉमन लेना है, ये तो 2n प्लस 2 है, ये 2n प्लस 1 है। मैंने बता रखा तुमसे कि छोटी घात कॉमन लेते हैं। मान लो n का मान तुमने 2 रख दिया तो 2 दूनी 4 और 2 6, यहाँ 2 दूनी 4 और 1 5 तो 5, तो छोटा यू है ना तो इसे कॉमन लेंगे तो a की पावर 2n प्लस 1 कॉमन ले लो। जब 5 बाहर आ गई तो अंदर कितनी बची 6 थी ये पावर, उसमें से 5 बाहर आ गई तो 1 बची, मतलब a बचा, यही तो बचा। और माइनस कितना, यहाँ u पार्ट तो बाहर ही आ गया, कितना बचा b इक्वल टू ऐसी, यहाँ b की पावर कितना कॉमन ले लोगे 2n प्लस 1 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा a बचेगा, और माइनस यहाँ कितना बचेगा b। ठीक है, ये कायम में आ गई गुना में तो ये कट जाएंगे, तो मेरे पास a की पावर 2n प्लस 1 इक्वल टू b की पावर 2n प्लस 1 बचा। इसकी गुना में क्या है 1 है। ठीक है, तो यू 1 है तो इसे मैं बटे में ला रहा हूँ तो ये ऐसा हो जाएगा a की पावर 2n प्लस 1 बटे में b की पावर 2n प्लस 1 इक्वल टू 1। अब इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ a बटे b की पावर 2n प्लस 1 लिख सकता हूँ ना, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ इक्वल टू 1। अब 1 को मैं a बटे b की फॉर्म में लिखना मुझे कैसे भी, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ मुझे बताओ, मुझे एक चीज़ बताओ, क्योंकि a बटे b की पावर यदि 0 हो तो उसे मैं 1 लिख सकता हूँ ना।
बताओ मुझे जल्दी। मैंने बता रखा ना कि यदि किसी की भी घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो इस 1 की जगह मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ, बताऊँगा ऐसे क्यों लिख रहे हूँ। a बटे b की पावर 2n प्लस 1 इजकल टू इस v1 की जगह मैं क्या लिख दूँ, a बटे b की पावर 0। इससे मैं क्या कर सकता हूँ, तुलना कर दूँगा घातों की। मेरा बेस इक्वल हो गया तो मैं घातों की तुलना कर सकता हूँ, घातों की तुलना से। तो मेरे पास यहाँ से एक चीज़ आया क्या कि 2n प्लस 1 इजकल टू 0, या 2n इजकल टू कितना -1, या n इजकल टू कितना हो जाएगा -1/2। ठीक है, आंसर ईजी सा है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस ऐसे ही कन्फ्यूज करने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। एक क्वेश्चन समांतर श्रेणी में भी था, उसमें a प्लस b के बीच में वो भी इसी तरीके से इक्वेशन सी बनी थी, उसमें टफ था थोड़ा सा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से इन तैयार कर लेना।